श्रुति विजुअल इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन तथा ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विगत 25 वर्षों से कार्य करता आ रहा है। संस्थान ने आरंभ से अब तक इन राज्यों में अपना दायरा बढ़ाया है। उत्तराखंड संस्थान की 2 टीमें देहरादून एवं नैनीताल में कार्यरत हैं। देहरादून में 6 कार्यबल के साथ एक कॉम्पैक्ट स्टूडियो मौजूद है। नैनीताल में 7 कार्यबल के साथ एक कॉम्पैक्ट स्टूडियो मौजूद है। झारखंड रांची में संस्थान का 3000 स्क्वायर फीट एरिया में हेड ऑफिस स्थित है। इसमें कार्यालय, प्रोडक्शन हाउस, एक स्थायी स्टूडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग रूम और एडिटिंग सेटअप मौजूद है। एक फोर्स वाहन में सुसज्जित ऑनलाइन एवं ऑफलाइन एडिटिंग सेटअप, सैटेलाइट कनेक्टिंग व कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा से युक्त मोबाइल स्टूडियो मौजूद है। दिल्ली में ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन हेतु एक स्टूडियो के साथ एग्रीमेंट है। संस्थान की प्रोडक्शन टीम में कुल 28 कार्यबल क्रियाशील हैं। विगत 3 वर्षों में संस्थान का प्रतिवर्ष औसतन टर्नओवर 3,25,19,494 रुपए है। संस्थान में आवश्यक कार्यबल, एडिटिंग सेटअप, आधुनिक कैमरे तथा इंडोर व आउटडोर कार्यों से निमित्त सभी आवश्यक उपकरण मौजूद हैं। हम इन संस्थानों में सूचीबद्ध हैं। DAVP अंतर्गत A और C कैटेगरी में सूचीबद्ध। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश में सूचीबद्ध। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार में सूचीबद्ध। नैनीताल हाई कोर्ट में लाइव GoPro सेवा एवं उत्तराखंड विधानसभा में लाइव टेलीकास्ट हेतु सूचीबद्ध। संस्थान द्वारा अब तक निर्मित फिल्मों में से कुछ प्रमुख की झलकियां प्रस्तुत हैं। पर्वत श्रृंखलाओं से सुसज्जित प्रदेश उत्तराखंड। इसकी सुंदर वादियों के बीच स्थित गैरसैंण प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यहाँ अवस्थित है गैरसैंण विधानसभा, जिसकी भूमिका प्रदेश की राजनीतिक एवं विधायी गतिविधियों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। गैरसैंण गढ़वाल हिमालय में लगभग 1650 मीटर की ऊंचाई पर चमोली जिले में स्थित है। गैरसैंण विधानसभा परिसर की स्थापना क्षेत्र में विधायी सत्रों की सुविधा के निमित्त की गई है। ये परिसर ई-न्यूवा और डिजिटलीकरण सहित आधुनिक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित है। विगत 11 वर्षों में गैरसैंण में 9 विधानसभा सत्र आयोजित हुए हैं। राज्य सरकार ने गैरसैंण में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधानसभा भवन के निर्माण सहित बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। ऊंचे पहाड़ों की मनोरम श्रृंखला, हरियाली की चादर ओढ़े सघन वन और मचलते निर्झरों का प्रदेश झारखंड। ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासतों में खुद को संजोए हुए है रामगढ़ जिला, जो 1947 में आजादी के बाद तत्कालीन हजारीबाग जिले का एक भाग था। 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ को एक जिले के रूप में नई पहचान मिली। एक तरफ इतिहास से मिली विरासत है, तो दूसरी ओर लोक आस्था का चरमोत्कर्ष। ऐसे स्थानों की संख्या बहुत कम है जहां प्रकृति और इतिहास ने एक साथ इतने दृश्यों व धरोहरों को संजोया है। झारखंड सरकार ने भी रामगढ़ को धार्मिक, सांस्कृतिक और साहसिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने को लेकर दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है। समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उन्नत आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रगतिशील चेतना के साथ उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है रामगढ़ जिला।
आग जब तक नियंत्रित रहती है तब तक वरदान है। जब यह अनियंत्रित हो जाती है तो अभिशाप का रूप ले लेती है। किसी चूक या दुर्घटनावश उठी चिंगारी भीषण लपटों में बदलकर जब सब कुछ निगल जाने को आतुर हो उठती है, उस वक्त हताशा से बोझिल आंखों में उम्मीद की चमक बनकर उभरती है अग्निशमन सेवा। आग लगा हुआ है डीपीएम में। झारखंड में अग्निशमन सेवा को और भी प्रभावी बनाने के लिए विभाग लगातार खुद को आधुनिक संसाधनों से लैस कर रहा है। आपात स्थितियों से निपटने के लिए खास तौर पर विविध प्रकार के फायर टेंडर्स एवं अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। झारखंड में सभी के लिए विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज सुलभ हो, इस दृष्टि से राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र के बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को आमंत्रित किया और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की। इसकी एक सुखद बानगी है अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप द्वारा रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र में 300 से अधिक बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण। पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को समझने के लिए उसे अंतरिक्ष या वायुमंडल से देखना तथा उसका गहन अध्ययन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों में अर्थ सेंसिंग सैटेलाइट्स व ड्रोन से प्राप्त डेटा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में पृथ्वी की विशेषताओं, बुनियादी ढांचे के मानचित्रण तथा भूमि अधिग्रहण पर नई संरचनाओं के निर्माण जैसे परिवर्तन के अध्ययन में महत्वपूर्ण हो गया है। कोल इंडिया लिमिटेड सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड यानी CMPDIL द्वारा समर्थित नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में हमेशा अग्रणी रहा है, जो CIL की तकनीकी शाखा है। कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है और भारत के 8 राज्यों में अपनी 60 कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों के माध्यम से काम करती है। उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने से भारत को अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। योजना, खनन, निकासी एवं खनन कार्यों से संबंधित विभिन्न निगरानी प्रक्रियाओं में सर्वेक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीएम गति शक्ति मिशन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था। 100 लाख करोड़ रुपए की ये मेगा परियोजना GIS आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ लॉन्च की गई थी। ये प्लेटफॉर्म BIS AGN द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एकीकृत योजना एवं समन्वित व्यवस्थित दृष्टिकोण के लिए रेलवे, रोडवेज, शिपिंग, वन, पेट्रोलियम, कोयला, बिजली आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों को एक मंच पर लाना है। चला चला से हट का पहिया, चला चला से हट का पहिया। अब सहन नहीं होता। ये रोग बीमारी से कब पीछा छूटेगा पता नहीं। जोहार संजीवन काका, माथा में हाथ धरे काहे बैठे हैं? का बताएं चंदर बेटा, बहुत तकलीफ में है। एक तो बुढ़ापा और ऊपर से पथरी का दर्द जीने नहीं दे रहा। तुम तो जानता है हमरा बेटा मजदूरी करता है। अब बेचारा हमरा ऑपरेशन कराने के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, इसलिए किस्मत को कोस रहे हैं बेटा। काका, निराश होने से कुछ नहीं हो सकता, हिम्मत रखना होगा, तभी तो रास्ता निकलेगा। हम भी अपनी अम्मा के घुटने का ऑपरेशन कराना चाहते हैं और उसी के इंतजाम में भटक रहे थे। फिर क्या हुआ बेटा? फिर एक दिन बाजार में मुखिया जी मिल गए। उन्होंने बड़ी अच्छी योजना के बारे में बताया, जिससे अम्मा का घुटने को ऑपरेशन भी हो जाएगा और पैसा भी नहीं लगेगा। इलाज भी हो जाएगा और पैसा भी नहीं लगेगा? अरे ये क्या योजना है बेटा?
जरा हमको भी बताओ, का पता हमरा भी बेड़ा पार हो जाए। काका, उसका नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना झारखंड, जो देश के गरीबों के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच है। राज्य में बिरसा हरित ग्राम योजना के जरिए तसर उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए होस्ट प्लांटेशन की एक प्रभावशाली योजना को अमली जामा पहनाया गया है। होस्ट प्लांटेशन का अभिप्राय तसर उत्पादन हेतु आवश्यक अर्जुन व आसन वृक्षों की बागवानी से है, जो रेशम कीट पालन व तसर उत्पादन में सबसे उपयुक्त होते हैं। अर्जुन व आसन के पेड़ों पर पलने वाले कीट ही कोकून का निर्माण करते हैं। एक खास प्रक्रिया द्वारा कोकून से धागा निकाला जाता है, जिससे रेशमी वस्त्रों का निर्माण होता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में चहुमुखी उन्नयन, सतत विकास और समृद्धि की नित नई गाथा लिख रही है पंचायती राज व्यवस्था, जिससे पंचायत स्तर का शासन अब सुशासन में ढलने लगा है। झारखंड राज्य में भी अनेक पंचायतों ने इस दिशा में प्रगति की एक नई तहरीर लिखी है। पाई इन्हीं बदलावों का तार्किक मूल्यांकन करता है, जिससे ग्राम पंचायतों की वास्तविक स्थिति उभरती है। अप्रैल 2025 में जारी पाई के आंकड़े झारखंड की पंचायतों में आ रहे गुणात्मक बदलावों को दर्शाते हैं। झारखंड राज्य के वैसे गांव जो बेहद जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में बसे हैं, जहां दुर्गम रास्तों, नदी नाले और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के कारण प्रायः सरकारी सुविधाओं का पहुंच पाना बेहद मुश्किल रहा है। लोग शाम होते ही घरों में दुबक जाने को विवश थे। जहां आजादी के बाद से कभी बिजली नहीं पहुंची थी, अब उन गांवों की तस्वीर संवरने लगी है। इन ग्रामीणों ने मुद्दत के बाद पहली बार सूर्य की किरणों को शाम गहराने पर उजाले में बदलते देखा है। अंधेरी रातों को दूधिया रोशनी में दमकते देखा है। इस दिशा में झारखंड सरकार के राज्यव्यापी लक्ष्य को जिरेडा ने कठिन प्रयासों से साधते हुए सोलर मिनी ग्रिड योजना को दुर्गम व दूरस्थ गांवों तक पहुंचाया है। मैं सदियों से चारित्रिक सुधार व आदर्श जीवन शैली का शिल्पकार हूं। मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हूं। लगभग 80 एकड़ भूभाग में विस्तृत मेरा परिसर गौरवमय अतीत का साक्षी रहा है। सन 1834 ईस्वी में मुझे अस्तित्व मिला। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महान स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने मेरे ही प्रांगण में कुछ वक्त गुजारा था।
यहाँ आने वाले बंदियों के व्यक्तित्व, चरित्र और रचनात्मक कौशल में सुधार लाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना ही मेरा कर्तव्य है, जिसे शिद्दत से निभाता आ रहा हूं। भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानून न्याय की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। तीनों कानून ये सुनिश्चित करने में मददगार साबित होंगे कि अपराधियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत कठोर सजा मिले तथा पीड़ितों को समुचित न्याय मिले ताकि वे राहत की सांस ले सकें। इसमें पीड़ितों को न्याय दिलाने की भावना सर्वोपरि है। वे नए कानून हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन कानूनों ने क्रमशः पूर्व के इंडियन पीनल कोड IPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC तथा इंडियन एविडेंस एक्ट IEA का स्थान लिया है। तीनों नए कानूनों में मौलिकता के साथ नवीनता का अद्भुत समावेश है जो खुद में विशिष्ट है। झारखंड राज्य को जहां प्रकृति ने संवारा है, वहीं जनजातियों के गौरवशाली इतिहास व परंपरा ने इसे समृद्ध बनाया है। जनजातीय समाज की अपनी विशिष्ट जीवन शैली है, जिसमें रहन सहन, खान पान, नैतिक मूल्य, पर्व त्योहार, पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक वाद्य यंत्र, लोकगीत व मनमोहक लोक नृत्य समाहित हैं। हेमंत भैया लाए हैं खुशियों का उपहार, मिलेगी सारे बहनों को साल के 12,000। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। अपने कार्यानुभवों की पूंजी, कार्यबल की शक्ति, तकनीकी और पेशेवर क्षमता व संजीदगी के साथ अपने कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने के प्रति श्रुति विजुअल इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड दृढ़ संकल्पित है।